हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं उभरते हुए भारत के अंदर एक बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के बिजनेस के अंदर काम करने वाले कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही यूनिक बिजनेस के अंदर अपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उसको तो सप्लाई करती है ऑलरेडी, जिसके अंदर कंपनी का इंडिया में 70% मार्केट शेयर है और दोस्तों ग्लोबल लेवल पर 9%। कंपनी दूसरा एक बिजनेस करती है जो है दोस्तों पेट्रोल डीजल पर जो अदर फ्यूल पर चलने वाले व्हीकल्स हैं उनको ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देती है। अभी देखिए, जो छोटे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल या दूसरे जो भी व्हीकल्स हैं उनको ये कंपनी इलेक्ट्रिक यहाँ पर व्हीकल में कन्वर्ट करने का काम करती है। एंड दोस्तों, जो भी इसके मैं बता रहा हूँ जो स्पेशल प्रोडक्ट है जो ये बनाते हैं वैसा इंडिया में बनाने वाले कंपनीज आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम होंगे जो बनाते भी होंगे। तो इनके जो कंपोनेंट्स है जो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं वो स्पेशल इंजन के अंदर बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। तो आप सभी को ऐसे कंपनी पर नज़र रखना चाहिए जिसके पास बड़ा कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट हो। दोस्तों, क्या होता है आप देखिए, कुछ ऐसे कंपनीज हैं इंडिया में, कुछ ऑटो इंडस्ट्री से आते हैं जो बहुत कम इम्प्रूव कर पाएंगे, बट इसके पास देखिए एक तो इंडिया में ऐसी कंपनी कहीं पर सुना है कि आपने जो यहाँ पर पुराने इलेक्ट्रिक यहाँ पर पेट्रोल डीजल या अदर फ्यूल पर जो चलते हैं उनको कन्वर्ट करने का ऐसा तो बिजनेस आपने देखा भी नहीं होगा और सुना नहीं होगा ज़्यादातर। तो इस कंपनी ने अभी सोलापुर में इन महाराष्ट्र वहाँ प्लांट भी लगा दिया और काम चालू कर दिया है। तो एक अच्छी अचीवमेंट्स कंपनी करते हुए दिखाई दे रही है और मैं अभी जैसे आपको डिटेल्स बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से कंपनी को समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पहले मैं कंपनी के क्लाइंट आपके आगे रखूंगा जिससे आपको कंपनी का क्या वेटेज है वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया के अंदर वो पता चल जाएगा। ये दोस्तों कंपनी के क्लाइंट की लिस्ट है। अभी इसके 4 कैटेगरी में बिजनेसेस यहाँ पर डाइवर्ट है, बट यहाँ पर हम पहले डायरेक्टली क्लाइंट को देखेंगे, बिजनेस वगैरह मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आप क्लाइंट देखेंगे, फोर्ड कंपनी, टोयोटा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, एस्कॉर्ट, ऐसे केयन, होंडाई देख लीजिए, रॉयल इनफील्ड, ऐसे सभी कंपनी जो आपने छोटे मोटे सब कुछ नाम सुने होंगे। नेक्स्ट लग्जरी ब्रांड में BMW, मर्सिडी, यहाँ पर आप देख लीजिए और भी आपको ऐसे सभी कंपनीज। एंड नेक्स्ट आप ऑडी वगैरह या यहाँ पर दूसरे भी जो ब्रांड है जो आपने कभी सुने होंगे, कहीं देखे होंगे, आपको पता होंगे, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए सभी के सभी बड़े कंपनीज जिनके क्लाइंट आपको नजर आएंगे। कुछ कंपनीज तो आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे, नहीं कहीं पर देखे होंगे, क्योंकि ये दूसरे देशों में बिजनेस करती है कंपनी, तो वहाँ का भी इनके पास बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है जो इनको वहाँ से भी फ़ायदा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अभी ये कुछ जो नीचे के क्लाइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रक वगैरह आप देख पा रहे हो, तो ये कंपनीज ये यहाँ के नहीं है, बाहर के देशों में ये कंपनी जो ऑलरेडी आपने जो यहाँ पर जैसे सुना और मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम कर रही है वो बिजनेसेस के क्लाइंट हैं उनके अदर कंट्रीज़ के। और दोस्तों, हम जैसे कि इस कंपनी के यहाँ पर जो प्रोडक्ट के या बिजनेसेस के बारे में बात करें तो बिजनेसेस और प्रोडक्ट इनके फैले हुए कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यहाँ पर मैक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, या यहाँ पर आप स्वीडन देख सकते हैं, पोलैंड, और इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी है, और जर्मनी में, फ्रांस में, चाइना, साउथ कोरिया, ऐसे न्यूजीलैंड में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कंपनी ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड एरिया में फैली हुई नहीं है, ये इससे आपको अंदाज़ा आएगा। अभी बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनी देखिए प्रिसीजेस कैमशाफ्ट जो नाम की कंपनी है और ये 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है। प्रिसीजियस यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं जैसे आपको लगे,
बट एक अच्छी कंपनी है, ये आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मैं आपको कंपनी के बारे में अभी सभी चीज़ें बताता हूँ। इट्स सप्लाई मोर देन 150 वेरिएंट्स ऑफ कैमशाफ्ट्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल, अदर जितने भी यहाँ पर इंजन के पार्ट होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं वो इस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई देंगे। एंड दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी मार्केट लीडर है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड मार्केट शेयर 70%, बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत वेटेज रखता है मार्केट में, क्योंकि अगर इसको कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो पैसा देखिए एक टाइम के बाद में यही कंपनी कमाएगी। और ऐसा भी नहीं कि बाहर के देशों में नहीं है इनका बिजनेस, आप देख लीजिए। कैमशाफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया यहाँ पर 70% एंड 9% ग्लोबल मार्केट शेयर। एंड ये देखिए एक्सपोर्ट इन 17 कंट्रीज, तो 17 देशों में बिजनेस फैला हुआ है। और अभी यहाँ पर नॉन कैमशाफ्ट बिजनेस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ईवी बस वगैरह आल्सो इन्होंने यहाँ पर देख लीजिए। द कंपनी हैज़ डेवलप इंडियाज फर्स्ट मिड साइज रेट्रोफाइल्ड ईवी बस विथ हेल्प ऑफ, इनका यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, तो एक्वाइजेशन वगैरह किए वाले हैं इन्होंने बहुत से। तो बिजनेस बहुत लार्ज है जो यहाँ पर आने वाले समय में कुछ अच्छा कंपनी कर कर दिखाने का पोटेंशियल रखती है। देखिए बिजनेस आगे जाकर ही ग्रो कर पाएगा, इसी उम्मीद में आज निवेश करना पड़ता है, नहीं तो सबको बिजनेस यहाँ पर ग्रोथ होने के बाद में निवेश करने का मौका नहीं मिलता है। तो आप किस हिसाब से सोचते हो वो आपका यहाँ पर थिंकिंग पैटर्न रहेगा, बट एक बिजनेस है देखिए जिसको आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और जैसे मैंने क्लाइंट बताया, और भी यहाँ पर आप इनके क्लाइंट पढ़ सकते हैं, कौन से क्लाइंट है, क्या क्या नाम है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इन्होंने एक्वाइजेशन जो किए हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बहुत से एक्वाइजेशन किए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए किए हैं। अब वो एक्वाइजेशन पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर बहुत वक्त चला जाएगा, आप कभी पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में भी पुश कर रहे हैं वो, और उसको बढ़ाने के लिए भी एक्वाइजेशन इन्होंने करना स्टार्ट किए हैं, आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हो। और ये सोलापुर में जो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो प्लांट लगाया है उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। और इनके नंबर थोड़ा देखिए, अभी आने वाला समय इनके आपको नंबर दिखाएगा, Q3 के रिजल्ट देखकर ही आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 2315 करोड़ का, ये कंपनी का शेयर 150 से भी नीचे चलता था, पहले मैंने डिस्कस किया था। अभी देखिए अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कुछ कंपनीज यहाँ पर अच्छे हैं तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं। पी रेशियो वगैरह कोई उतना खास नहीं है देखिए इस कंपनी का, यहाँ पर वैल्यूएशन तो महंगा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी कोई यहाँ पर उतने बढ़िया नहीं है जितने यहाँ पर एक्सपेक्टेड होते हैं। और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास होल्डिंग अच्छी है 65% के ऊपर की, और बड़े निवेशक के तौर पर आपको थोड़ा सा स्टेक देखने को मिलेगा एफआईएस और डीआईएस के पास। और जो पब्लिक होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 34%। अभी ये पब्लिक होल्डिंग में भी दूसरे निवेशक है देखिए, अभी इसमें ऐसा मत समझना कि पूरा माल पब्लिक के पास है। 8% देखिए दूसरे कोई तो भी यहाँ पर इन्वेस्टर है जो जयंत, उनके पास है 8%। फिर उसके बाद में अजय उपाध्याय उनके पास है देखिए 2%, फिर किसी के पास 1%, और विजय किशन लाल केडिया बोल तो विजय केडिया जो है इन्वेस्टर, उनके पास भी 1% है, और दूसरे कोई इन्वेस्टर है उनके पास 1%। तो ऐसा कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 10-15% तो इनके पास ही है, तो पब्लिक के पास बच रहा ही कितना है दोस्तों, तो उनके पास 21% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग होगी। तो आप यहाँ पर कंपनी के अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो आपको ये स्टॉक अभी 243 पर देखने को मिलेगा, और पिछले एक महीने के चार्ट पैटर्न में इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा आपको मौका मिले वैसे आप इसके अंदर चौका मार सकते हैं, आपको ठीक लगे वैसा। इस कंपनी को यहाँ पर हमने स्टडी क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न वो भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पर 2016 से यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में लिस्ट हुए ये टाइम है
क्योंकि इसका अब तक कोई बोनस या स्प्लिट का हिस्ट्री मुझे दिखाई नहीं दिया। और अभी 2016 में 100 यहाँ पर 50 के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता था, और अभी भी देखिए 2016 से या 2023 खत्म हो गया, 24 चल रहा है। तो कंपनी में जितना ग्रोथ होना चाहिए वो हुआ क्या? नहीं। तो अभी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप सभी को ऐसे कंपनियों पर नज़रें रखनी चाहिए जिनका बिजनेस और उनका मैनेजमेंट उनको इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन लेता हो, वैसे कंपनी को स्टडी ज़रूर कीजिए। तो आई होप आप समझ गए हो कंपनी के बारे में। आप डिसीजन अपने मर्जी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।